हाय गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी फिर से आ गया हूँ। एज आप लोगों को पता है कि ये जो कंजंक्शन का सीरीज चल रहा है राहु के ऊपर, आज उसी सीरीज में पांचवा वीडियो है राहु और जुपिटर, मतलब राहु और गुरु का जो कंजंक्शन है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, आप लोग सुनेंगे। तो गाइस, ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। राहु, मैं 4 वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, राहु एम्पलीफायर होते हैं। राहु आपका स्पिरिचुअलिटी देता भी है, लेता भी है, डिपेंड ऑन डिग्निटी ऑफ राहु एंड वेयर इट इज़ प्लेस्ड। वो कहाँ पे प्लेस है वो हिसाब से वो स्पिरिचुअलिटी आदमी को देते भी है, लेते भी है। आपका होता है गैम्बलिंग। ये वीडियो पे पर्टिकुलर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में भी सक्सेस पाना मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि हर कोई गैम्बलर बन सकता है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं है। तीसरा चीज़ जो राहु का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसी का जो क्वालिटी है उसको खींच लेता है। जैसे वैम्पायर जैसे, मतलब सिर्फ यहाँ पे ही मतलब बाइट करके खून चूस लेते हैं पूरे बॉडी का, वैसे ही राहु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो वैसे वैम्पायर की तरह मतलब उसको खींच लेता है। वैसे भी वेस्टर्न में मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं लाइक वैम्पायर्स, तो इन लोगों का मतलब ये राहु के मतलब सिग्निफिकेटर माने जाते हैं। राहु उन लोगों का सिग्निफिकेटर माना जाता है। जुपिटर क्या है? जुपिटर एक्सपेंशन, जुपिटर है नॉलेज, प्योर नॉलेज हर बहुत सारे चीज़ का होता है। आपको 5 लाइन पढ़ने दिया गया है, आप 5 लाइन मतलब एक झटाक से दिमाग में दे लिया, उसको उतार दिया खाते पे, बस आपका काम खत्म। लेकिन वो 5 लाइन में हर लाइन को अच्छी तरह से सोचना, वो क्यों ऐसा बोला गया है, ये जो क्वालिटीज़ होते हैं ये जुपिटर, क्योंकि जुपिटर है प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज। जुपिटर है आपका लीवर, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी का एक पार्ट, अंग, लीवर। चौथा होता है एडुकेशन। पांचवा होता है फीमेल चार्ट में हस्बैंड का कारक, उसका हस्बैंड बनेगा कैसा, ये जुपिटर। तो अभी ये दोनों एक साथ बैठ जाए क्या होता है यहाँ पे? जैसे पहले वीडियो जैसा नहीं होगा, ये टॉकेटिव में जो मतलब बात कर रहा हूँ, ये पहले वीडियो जैसा लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि जुपिटर और राहु कभी भी दोस्त नहीं है, ये एक दूसरे के एनिमीज है। तो यहाँ पे अगर राहु और जुपिटर का कनेक्शन हो जाता है तो ये बेसिकली नेगेटिव एक मतलब योग बनता है। और एक मजे का चीज़ है, राहु और जुपिटर एक साथ किसी चार्ट में पॉजिटिव डिग्निटी पे नहीं रह सकता। जैसे राहु और केतु एक साथ किसी का पॉजिटिव नहीं हो सकता, वैसे ही राहु और जुपिटर भी किसी चार्ट में दोनों का सेम डिग्निटी नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव है तो दूसरा को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो ये जोग अगर किसी के भी चार्ट में बनता है तो उसका एक जो मतलब सबसे बड़ा जो चीज देखने को मिलता है वो इधर ढोंगी बाबा बनते हैं। अब इसका एनालाइज में बाद में आता हूँ। या तो ढोंगी बाबा बनते हैं, नहीं तो हार्डकोर कम्युनिस्ट बन जाते हैं, मतलब एथिस्ट। हम कम्युनिस्ट, ये पॉलिटिकल टर्म है, ये हम यूज नहीं करेंगे, वो एथिस्ट बन जाता है। तो दोनों ही हम दूसरे को खराब नहीं बोलेंगे, ये मैं बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता। आस्तिक नास्तिक दोनों का ज़रूरी है मतलब समाज में, क्योंकि पूरा पृथ्वी यूनिवर्स चलता है ऑपोजिट फोर्स पे। तो आस्तिक भी जब है तो नास्तिक भी रहना पड़ेगा, ये दूसरा, ये डिफरेंट मैटर है। लेकिन जो पहला चीज़ है ढोंगी बाबा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। वो दिखाते हैं हम भगवान के बहुत प्यारे हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन वो सब कुछ दिखाने के लिए करते हैं। ये एक राहु जुपिटर कनेक्शन यहाँ पे देखना होता है कि एक यहाँ पे कहीं पे कनेक्शन हुआ है कि राहु और जुपिटर का। दूसरा चीज, राहु जुपिटर किसी के चार्ट में एक साथ बन जाता है
तो उसको पैसे का भूख बहुत रहता है, सबको रहता है, मेरे को भी है, आपको भी है, सबको है, लेकिन उन लोगों का कुछ खास है। और वो लोग काम भी ऐसे करते हैं, मतलब उसका उन लोगों का प्रोफेशन भी ज़्यादातर ऐसे होते हैं जहाँ पे सडन इनकम का एक जोक बनता है, क्योंकि राहु के ऑपोजिट में केतु भी रहता है। अभी और एक चीज़ आता है, मैं ये तो बोलना ही चाहिए, आदमी गैम्बलिंग, आदमी कोई भी इलीगल व इलिक्ट ट्रेड के तरफ बहुत इंटरेस्ट पाते हैं। अब ये सब मैंने जो बोला, अब क्यों होता है और किस कंडीशन पे होता है, प्लैनेटरी पोजीशन के भी मतलब एस्पेक्ट्स पे, तो ये हम आप लोगों से आज बात करेंगे। जुपिटर किसी का चार्ट में पॉजिटिव है और पावरफुल भी है, जैसे धनु लगन का जुपिटर, ये अगर केंद्राधिपति दोष या दोष नहीं है, जोग से अगर मतलब बाहर है, तो जुपिटर ज़्यादातर पोजीशन पे पॉजिटिव माना जाता है। तो इसके साथ राहु अगर ऐड हो जाए तो बंदा नास्तिक होने का चांस बहुत है। उनका एक खुद का फिलोसॉफी रहता है, क्योंकि जुपिटर वहाँ पे स्ट्रांग है, तो राहु जुपिटर का जो स्ट्रांग एबिलिटी है उसको खींच लिया अपने तरफ। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग का खुद का एक फिलोसॉफी होता है, चाहे वो गॉड के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका एक खुद का फिलोसॉफी रहता है कि भाई भगवान भगवान के जगह पे रहे, मैं अपने जगह पे रहता हूँ, मुझे काम करना है, बस चलो। मैं उसको मानता भी नहीं, लेकिन उसको मैं असम्मान भी नहीं करूँगा। ये नास्तिक आस्तिक के बीच में एक मतलब चीज़ है, जो कि मैं बोलता हूँ साधारण मतलब जो पब्लिक्स होते हैं उसको ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास या आप कुछ भी विश्वास करते हैं ना करते हैं, वो दूसरे के ऊपर मत डालिए। आपका और उसका लाइफ का एम और गोल सेम नहीं है। तो ये एक चीज होता है राहु जुपिटर के कंजंक्शन में। दूसरा एक चीज होता है, वहां पे जुपिटर अगर मैलेफिक्स बन जाए तो आदमी चोर भी बन सकता है, लेकिन वो आपके घर में वो क्या बोलते हैं, खिड़की तोड़ के नहीं घुसने वाला चोर। ये चोर बड़े बड़े कंपनी में कंपनी का पैसा या जो मतलब मनी मैटर रिलेटेड मतलब चोरी, ये सब इंडिकेट करता है। सिरोसिस ऑफ लिवर कैंसर, ये तो बहुत लोगों को होता ही है। इसका कारक है ये जोग। ये जोग नेगेटिव घर पे बन जाए और राहु ज़्यादा पावरफुल है या राहु डिग्निटी वाइज नेगेटिव है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जुपिटर भी वीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो यहाँ पे आदमी ये सब प्रॉब्लम में फंस जाता है। ये आदमी को जेल भी भिजवा सकता है अगर 6th हाउस 12th हाउस ये सबसे कनेक्ट होता है। तो 7th हाउस में राहु जुपिटर का जोग अगर नेगेटिव डिग्निटी पे बन जाता है, कोई भी एक नेगेटिव हो, स्पेशली राहु पावरफुल जुपिटर वीक या नेगेटिव, स्पेशली ये फीमेल चार्ट में बहुत दिक्कत देते हैं। वो ना चाहते हुए भी दूसरे इलिक्ट रिलेशन में चले जाते हैं, या तो उसका पार्टनर जो है वो इलिक्ट रिलेशन पे चले जाते हैं। ज़्यादातर लगन पे राहु जुपिटर होने से ये इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसके 7th में केतु है। अगर लगन में केतु रहता है तो आदमी जाते जाते अटक जाता है, भाई मुझे नहीं करना है ये सब, छोड़ो भाई। लेकिन उसका जब 7th हाउस पे दृष्टि आता है ये दोनों ग्रहों का, लगन का केतु 7th के केतु से कम मैलेफिक है, तो ये एक मैटर है। ये स्पेशली मैं फीमेल चार्ट में बोल रहा हूँ, मेल चार्ट में भी हो सकता है, हो सकता है नहीं होता है, लेकिन सिर्फ 7th हाउस से कनेक्ट होता है तब। और जुपिटर यहाँ पे रेट्रो बन जाता है, तो ये जोग एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट हर वक्त रेट्रो पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर मैलेफिक होने से तो दिक्कत देगा ही देगा। जैसे जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, ये सब मतलब जो एसेंडेंट होते हैं,
जुपिटर वहां के केंद्राधिपति बनता है। तो ये केंद्राधिपति दोष लेके अगर वो राहु के साथ बैठ जाता है, पावरफुल राहु के साथ, तो वो बंदे को हमेशा दिक्कत परेशानियां देते रहते हैं। लेकिन रेस्ट जो मतलब स्पेशली कर्क लगन, मेष लगन, ये सब के लिए जुपिटर का राहु और जुपिटर का जो कनेक्शन ये बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। और एक चीज, जुपिटर राहु किसी के चार्ट में होता है तो उसका कुछ एबिलिटीज होता है, क्योंकि वहां से केतु भी इसको नजर दे रहे हैं जुपिटर को। लेकिन यहाँ पे राहु का पॉजिटिव डिग्निटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुपिटर भी मतलब बहुत मैलेफिक न्यूट्रल होने से चलेगा, बहुत मैलेफिक ना होने से मतलब इसका इफेक्ट दिखेगा। तो क्या बनाता है आदमी को बहुत ज्ञानी बनाते हैं। और उसका एक मतलब जो ऑकल्ट साइंस होते हैं उसमें बहुत तरक्की देते हैं। स्पेशली टॉरस लग्न का 8th लॉर्ड है आपका जुपिटर। तो टॉरस लग्न में चाहे वो किसी भी घर में 8th लॉर्ड एज अ 8th लॉर्ड अगर राहु जुपिटर का कनेक्शन होता है तो आदमी तंत्र विद्या में बहुत आगे जाते हैं, या ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी उसमें जुपिटर का कुछ खास रोल नहीं है। मरकरी सैटर्न का भी बहुत इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी के लिए, लेकिन तंत्र विद्या में वो लोग बहुत आगे जाते हैं। ये एक मैटर है। तो गाइज ये एक मिक्स्ड योग है, ना ये बहुत खराब है ना ये बहुत अच्छा है, ये मिक्स्ड योग है। ये पूरी डिपेंड करता है लगन के ऊपर, किस लगन के चार्ट में ये योग बनता है। तो आशा रखता हूँ आप लोग मैं आप लोगों को समझाने में समर्थ रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस सीरीज में वो है राहु वेनस। मुझे पता है ये वीडियो का व्यू कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैं अपना एक ट्रेंड देखा हूँ कि जो मैरिज रिलेटेड जो वीडियो बनते हैं उसमें ज़्यादा लाइक, ज़्यादा व्यू आते हैं। एक तो वीडियो मेरा 7000 व्यू हो गया। मतलब मैं ना तो किसी को बोलता हूँ ना तो किसी को देखने के लिए बोलता हूँ, फिर भी 7000। मतलब ये मेरे एक्सपेक्टेशन लेवल से भी टेलीस्कोपिक डिस्टेंस पे है। मतलब ये मैं सोच ही नहीं सकता कि मेरा वीडियो का 7-7.5 व्यू होता है। और कंटिन्यूअस पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअस उसका व्यू आता है, पर डे 100-150 ऐसे मैं जब भी वो यूट्यूब स्टूडियो है मैं खोलता हूँ ये आता है। तो गाइस ऐसे ही मुझे पहले ये वीडियो ऐसे वायरल होने से पहले मुझे वो वाला थिंकिंग नहीं था कि मुझे बहुत सारा वीडियो चाहिए, बहुत सारा लाइक चाहिए, बहुत सारा सब्सक्राइबर चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है मेरा मोनेटाइजेशन फ़िलहाल ऑफ है, मैं ये सब में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। लेकिन फिर भी आप लोगों से इंटरेस्ट विनती करता हूँ मैं, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो लाइक मैं कभी न करने के लिए नहीं बोलता। बाजू में डिसलाइक भी है, वो भी दबा दे सकते हैं। लेकिन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और किसी के हेल्प में काम आ सकती है ये वीडियो तो उसको ज़रूर शेयर फॉरवर्ड करना। और मेरे चैनल पे आके अगर आपको दिखता है कि लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है वो लाल दिख रहा है तो उसको प्लीज़ एक बार प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, आता हूँ नेक्स्ट राहु वेनस का वीडियो लेके, तब तक के लिए टाटा।